दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या वो अपना आवास छोड़ेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनवाया और इस्तीफे के बाद प्रोटोकॉल के तहत अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के भीतर ये आवास छोड़ देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई आधिकारिक आवास नहीं है, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल अगले 2 महीने 3 महीने जब तक दिल्ली में चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक क्या इसी घर में रहने का निर्णय लेते हैं या फिर ये घर छोड़ देंगे। क्योंकि कहा यह जाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास नहीं होने की वजह से दिल्ली का मुख्यमंत्री जहां रहता है उसी को मुख्यमंत्री का आवास मान लिया जाता है। ऐसे में जब आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी तो 15 दिन के भीतर क्या आतिशी शीश महल में आएंगी और वो रहेंगी और अरविंद केजरीवाल ये महल छोड़कर चले जाएंगे, शीश महल जो उन्होंने अपने लिए बनवाया है। तो मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद चुनाव होने तक अरविंद केजरीवाल क्या अपने पुराने घर में चले जाएंगे? और जिस तरह की एक नाटकीय राजनीति अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं, चाहे वो आंदोलन के दिनों के बाद जब उन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने दिल्ली का चुनाव जीता और उसके बाद वो इस शीश महल तक पहुंचे, तो अरविंद केजरीवाल के लिए क्या ये शीश महल छोड़ना इतना आसान होगा? और अरविंद केजरीवाल क्या आतिशी को इस शीश महल में रहने की इजाजत दे देंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 15 दिन के भीतर अगर अरविंद केजरीवाल शीश महल नहीं छोड़ते हैं तो फिर ये मान लिया जाएगा कि वो आने वाले चुनाव तक इसमें रहेंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत तो उन्हें छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं भी छोड़ते हैं तो जबरदस्ती उनको यहां से नहीं निकाला जाता है जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाए। ऐसे में सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ अपना पद त्याग रहे हैं बल्कि अपना घर भी छोड़ेंगे और दिल्ली की जनता के सामने क्या एक ऐसी तस्वीर पेश करेंगे जैसा उन्होंने 2012, 13, 14 में पेश किया था कि वो एक ऐसे त्यागी व्यक्ति हैं, एक ऐसे आम व्यक्ति हैं जो आम लोगों की तरह रहते हैं, आम लोगों के साथ चलते हैं, आम लोगों के बारे में सोचते हैं और आम लोगों के लिए ही काम करते हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी उन्होंने। ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से
दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गई। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं, सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज हैं और अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं।